प्रभु में सबको अभिवादन करते हैं। दिव्य वचन में फिर से आपका स्वागत है। निधि वचन 19 अध्याय 23 आयत। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है और उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति के रूप में जाना जाता है सुलेमान। कई सारी भाषाएं बोलने और समझने वाला, यहाँ तक चींटियों की भाषा भी जानता है। ऐसा एक मनुष्य असाधारण व्यक्ति हो सकता है। अपनी आयु में दुनिया की सब सुख और सुविधा और प्रताप को अनुभव करने के बाद हकीकत को समझने वाला सुलेमान यहोवा का भय मानने वाले मनुष्य के जीवन में क्या क्या हो सकता है हमको बता रहा है। यहोवा की ओर से ज्ञान प्राप्त करने वाला जो बोलता है वो भी ज्ञान का वजन ही हो सकता है। सुलेमान का कहना है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। ये प्रस्तावना कितना सच है। पवित्र शास्त्र हमको बताता है, यहोवा परमेश्वर का भय मानने वाले को प्रभु दीर्घायु से तृप्त करता है। सुलेमान का पिता दाऊद के जीवन से होकर इस बात को उन्होंने देखा। दाऊद यहोवा परमेश्वर का पसंदीदा व्यक्ति था। गीत संगीत के माध्यम से दाऊद परमेश्वर की स्तुति और आराधना करता था। भजन संहिता 91 उसका 16 पद में लिखा है, जो सर्वशक्तिमान की छाया तले ठिकाना पाएगा उसको प्रभु दीर्घायु से तृप्त करेगा। मनुष्य के जीवन परमेश्वर का दान है। हमारे नाथनों का श्वास उसका अनुग्रह है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसकी स्तुति करें और जीवन भर उसका भय माने। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा कि वो हमें जीवन और बहुतायत से जीवन देने के लिए जगत में आया। सुलेमान का कहना है, जीवन में सुखी रहना है या फिर उसका राज यहोवा का भय मानना है। यहोवा भक्तों को अपने लिए अलग करता है। धर्मियों को उनके आड़ में रखने वाला है हमारा प्रभु। दुनिया के सारे मनुष्य सुख सुविधा की खोज में हैं। हम इसलिए कड़ी मेहनत करते हैं कि हम और हमारे बच्चे अच्छे से रहें। लेकिन मनुष्य उस मनुष्य के समान है जो समुद्र के किनारे हीरे को देखा और वहां लिखा था कि यहाँ से हीरा नहीं निकाले क्योंकि बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे वो मनुष्य हीरा बटोर कर आगे पहुंचा तो और महंगे महंगे हीरे आगे देखा। हम सब भी ऐसे ही होते हैं। पिछले साल से अधिक इस साल से अधिक अगले साल सुख और सुविधा को हम ढूंढते रहते हैं। एक सच्चे भक्त को दुनिया और दुनिया की चीजें आनंदित नहीं कर सकती है। शरीर के सुख से अधिक आत्मा का सुकून परमेश्वर हमको पर्याप्त रूप से देता है। यहोवा के भक्त से विपत्तियां दूर रहती हैं। परमेश्वर की नजर उनके संतानों पर रहती है। जैसे एक पिता अपने संतानों पर दया दिखाता है, वैसे प्रभु हम पर दया करता है। इस संसार के जीवन में विपत्तियां आना संभव है, लेकिन हमारे लिए आनंद की बात यह है कि विपत्तियों के दिनों में वो हमें अपने पंखों तले छिपा रखता है। भजन संहिता 57 उसका पहला आयत में दाऊद विनती करते हैं, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तेरा शरणागत हूँ और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाएं तब तक
मैं तेरे पंखों तले शरण लिए लिए रहूँगा। भक्तों को छिपने का चट्टान है वो। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, आज के इस नए दिन दिए गए नई आशा और वचन के लिए धन्यवाद। विश्वास में हमें बढ़ाएं। आप हमारा रखवाला है प्रभु। भक्ति के साथ जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर और आपसे सुख पाकर विपत्तियों के दिन में आप में शरण लेकर आगे बढ़ने में हम सबको सहायता करें। मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।